भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस अयोध्या कांड राम कथा का शेष भाग सफाई में पुरस्कार से हिंदी में समझाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका परिवार कल्याण के लिए सुनिए राम कथा का शेष भाग। दिखै मंत्र नागरो बनो मंजुल मंगल वाज बजावा। पूछे सी लोगन गाऊ थाऊ राम तिलक सुन भाउर जाऊ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाएं बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी की राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करहि विचारो गोबोध गुजाति होई अगाज कवन विधिराधि। देख लागे मध कुटिल गिराधि जिम गावे गईल हो गए भादी। वह मंदबुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लो। भाई माधो बाहे गाये बेलगनी कौन मनी हजि गो हजिरानी। उतरो दे न ले उड़ारो नारे चरे करे आशो। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर कोई उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और तिरछाचरित करके आंसू ढरका रही है। हंस रानी गाल बड़े दीन लगन से गया समन मोरे। तब हुन बोल तेरी बड़े बाबनी छाल ये श्वास करे जन साबेनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरी बड़ी गाल है, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सवै रानी कह सिगना कुशल राम मही बालू। लखन भरत रिबु दवनु सुनिभा कुंवरी उरसालू। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कहते सी कह दे हमें को माई गालो करब के करबल भाई। राम ही छाड़े कुशल गए आज जे जने जो दे जुबराज। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भाइयों को से लाई विधि अधिदाहिनी देखत गौरव हृदय उरनाई। देखो कासन जाई सब शोभा जो अवलोके मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा
क्यों नहीं देख लेती, जिससे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। पूतू विदेश न सोचो तुम्हारे, जाना दे बजना हमारे, नींद बहुत बिरस दे दुराई, लाघव न भुवग बड़ चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सने प्रिय बाजन मालिन मन जाने, झोंके रानी अब रहो गाने, पुनियस कमाओ कहा से घर भोरे, तब धरि जीव कड़ाव धोरी। मंथरा के पीली वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहो, घर फोड़ी कहेंगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुंवरे कुटिलो कुचाली जानी, तिय विशेषे पुनि चोरी करी कई, भरत मातु मुस्कानी। कानू लंगड़ों और कुंवरी को कुटिल और कुचाली जाना चाहिए, उन्होंने भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। पीर वाजिने से गदिन हो दोहि, सबने हो दो पर को बनमोहि, सो दिन सो मंगल दायक सोई, तोर कहा भुर जे दिन होई। और फिर बोली, हे पीरी वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्नों में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। दे नहीं स्वामी सेवक लगवाए, यह दिन कर गल रे, राम तिलक जो साजव काले, देव मांगो मान भाव दयाले। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहानी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सब बहदरी, राम ये सरसोमाय बिहारी, मोह पर करहि सनह विशेष, मैं कर दे बर जा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशले के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो मेरे जन्म दे ओ राम सिय पूत पूत, प्राण ते अधिक राम बीज मोरे, तेन के दे लगे धोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर मुझे शोभ कैसा। भरत सापत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊं, हरस समय भी समाऊं, कर से कारण मोहि सुनाऊं। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, तुझे इसका कारण
मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस जब बूझे, अब कसो कहब दिव करे तुझे। फोर जोग कबर भागा, भले हो गए दुख रे लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीप लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, तो अच्छा, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहा भोरे बात बनाए, ते विजय माए गराय माए। हम ठाकुर सुहादे, नाहे दामन रह दिन राजी। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वही तुम्हें पीरी हैं और मैं कड़वा लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाती मौत की कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहोगे। करे गुरु विधि पर बजना, बावा सोलू जोजना। को निर्वाह हो वह गाने, तेरे जाने अब हो बगिरानी। विधाता ने कुरु बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं रानी होगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जोरे जगा स्वभाव हमारा, अनबल न जाए तुम्हारा। ताजे कसुक बात अनुसारी, समय देवी बड़े जोग हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कवट वीर वचन सुनी, दिया अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बेर नहीं, सुहृदय जाने पति आनी। आधार अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कवट भरे पीर वचन को सुनकर रानी के कही ने बेरनी मंथरा को अपने सुहृदय हेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुने पुने पूछ दियो, सबर गान मेरे जनमाए। ताजे मद बिर आए जने भावे, रह जिरे घात जन भावे। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है, वैसी बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुए। तो महापूजा मैं कह डराओ, धर्य मोर घर भरे नाऊ। साजे पति दे बहु विधि सोने, अवध सड़ साजे तब बोली। तुम पूछते हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर खोरी रख दिया है। बहुत रौ से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब हो अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंत्रा बोले। राम रानी, राम यदम वाणी बानी। राह प्रथम बदे दिन बीते, समाह बिरे बोए प्रीति। हे रानी,
तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जानवर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। बान कमल कोल बोधनिहार, बिनु जल जाने कराए सोई सारा, यदि तुम्हारे सब देव गारे, रुदेव गारे उबाय बरबारे। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अब उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उससे रोक दो, सुरक्षित रख दो। तुम ही न सोचो सुहाग बलो, निज बस जानो राम, मन मलिन मोह मीठ निर्भो, रावर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर बहुत ही सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मोह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुरा मेरा राम मदारी, बीज बाय निज बाद सवारी, पाठाय भरत भरने और राम माधव जानव। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को नैनीहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवय सकल सावध मोहिनी के, गरह वेद भरत माधुबल भीगे, साल तुम्हारे कौशल माई, कपट चतुर नहीं हो ये जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते हैं तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अथवा उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। यह उससे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा ये तुम बर प्रेम विशेष, सावध स्वभाव सके नहीं देगी, राजे बरबंजो भो भाई अपनाई, राम दिल गई लगन धराई। राजा का तुम्हें विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उससे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल राम कवटेगा, सब सहाय वही सुरनेगा, आगे बाद समझे डर मोही, देव देव फिर सो भल होई। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। जे उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचे पचे कोटिल बनो, किन्हे से कवट पर बोधु, कहेच कथा सत सवती के, जय विधि बाण विरोधु। इस तरह करोड़ों
कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावे शबद दिवाय का पूजवत मैं बहु न जान होनारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। तुम पाए खाय तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खादी पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो आशा बनाए तो सजाए राम ये लग काले जो भय हो तुम कहो बेबद यदि मैं कुछ बताकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेंग के चाहिए कहूँ बल भावे भावे ने हो दूध कोई मांगे जो असुत सहित करहुँ सब गाये जो घर रहो न आन उपाय। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भावनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र से कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में यह रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रो बिन दही दिन दुखु तुम ही कौशल दे भरत बंद ग्रह से लखन राम के दे। कद्रु ने विनेता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल को हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। मंगल भवन मंगल जय सिया राम बोल सिया राम की जय बोल की जय।